मैं एक बार सचिन चौधरी हमारे सहयोगी हैं, उनसे इस पर थोड़ी जानकारी ले लेती हूँ। सचिन, ये बताएं, वित्त मंत्रालय को लेकर जो हम सुन रहे थे यहाँ दिल्ली में बैठकर कि बीजेपी नहीं चाहती कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय एकदम से अब सुनेत्रा पवार के हाथ में दे दिया जाए, इसे लेकर अब बीजेपी में आम राय क्या बनी है? जी बिल्कुल, कल मेरी मुख्यमंत्री विभाग से बात हुई थी उनके कुछ बड़े लोगों से, तो यही उन्होंने कहा था कि जो आबकारी यानी कि स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है और स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर यानी कि खेल और युवा जो मंत्रालय अजित पवार के साथ है, इसके अलावा प्लानिंग और नियोजन यानी कि योजना विभाग अजित पवार के पास में था। तो इनमें से मुख्यमंत्री ने भी कल शाम को ये कहा कि अजित पवार ने जो फरवरी में बजट सत्र शुरू होने वाला था उसमें वो बजट पेश करने वाले थे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ बैठकें 8 फरवरी को बुलाई थी। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा उनकी जो बैठक थी, उनका जो प्लानिंग था, अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और उस पर आगे बढ़ूंगा। तो इससे साफ मतलब है कि बीजेपी और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस फाइनेंस और प्लानिंग जैसा जो डिपार्टमेंट है, एक बड़ा डिपार्टमेंट है, और जो कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और अन्य कई योजनाएं चल रही है, जिसको लेकर आर्थिक जो स्थिति है महाराष्ट्र की वो इतनी सक्षम या इतनी मजबूत नहीं है। और ऐसे में इस डिपार्टमेंट को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, क्योंकि विधायकों को फंड देना, फंड का बंटवारा, इसको लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। इसलिए ये तो है, लेकिन एक सचिन इस बारे में भी जानकारी दे, ये कि एनसीपी मर्जर को लेकर दोनों गुट जो हैं वहां से क्या बातें आ रही हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो जो मर्जर की चर्चा फाइनल हो गई थी अजित पवार के साथ, और उसको फरवरी में एक अनाउंसमेंट घोषणा भी करने वाले थे। ये तो शरद पवार कह रहे हैं ना, अजित पवार अब अचानक असामयिक उनका निधन हो गया, शरद पवार कह रहे हैं। हाँ, तो अजित पवार तो दुनिया में रहे नहीं, इस बात को वही मजबूत करने के लिए क्या सुनील तटकरे या छगन भुजबल, क्या कोई बड़ा नेता कुछ इस गुट का बोल रहा है? देखिए, मर्जर को लेकर शरद पवार और अजित पवार दोनों में राय बन चुकी थी। शरद पवार गुट की भी कोई विरोध नहीं था, लेकिन अजित पवार गुट की जहां तक बात है, जो मेरी जानकारी है, जो मैंने सूत्रों से बातचीत की, तो शुरू से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, भुजबल और खुद सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार, ये मर्जर को लेकर शुरू से उत्सुक नहीं थे और शुरू से उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अजित पवार अकेले, आप बैठक में भी देखिए, एक वीडियो जारी किया गया है शरद पवार की तरफ से, 17 जनवरी का वो वीडियो है, जिसमें अजित पवार अकेले उनकी पार्टी की तरफ से और बाकी जयंत पाटिल, रोहित पवार, राजेश टोपे, तमाम जो नेता, खुद शरद पवार उसमें है। लेकिन शरद पवार को अजित पवार के अलावा बाकी किसी का समर्थन नहीं था अजित पवार की पार्टी से, और अजित पवार इस बात से भी व्यथित थे। ये बातें उन्होंने कुछ लोगों से बताई भी थी, शेयर भी की थी। अब जबकि अजित पवार नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों का तब भी विरोध था, अभी उनका विरोध है। इसलिए कल तक आप देखें ना, इस बारे में प्रफुल्ल पटेल को पूछा, मर्जर होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सचिन आपका।